नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब बहुत ही चर्चित गीत था 1977 का, दिलरुबा आ मेरी बाहों में आ। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। ने जादू किए, इतनी खुशी किस लिए? मौसम ने जादू किए, आज शाम तू मेरे पास पास है, फिर भी प्यास है। इस प्यास में
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी यही है जिंदगी 1977, दिलरुबा आ मेरी बाहों में आ। बड़ा ही बेहतरीन गीत था, राजेश रोशन का संगीत, आनंद बख्शी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, संजीव कुमार और बड़े ढेर सारे कलाकार थे इस फिल्म में। बड़ा ही जो है वो पारिवारिक फिल्म थी। लेकिन हाँ, आप लोगों ने जो है वो पिछली बार जब मुझे बोला था तो आप लोगों ने कहा था कि भाई वो जो किस्से का हिस्सा है, परेश रावल साहब का एक किस्सा रह गया है, आप उसको जरा ध्यान से देखें और भाई हमें वो किस्सा तो पूरा सुनाएं। और फिर शोले जो आपने जिस मकाम पे छोड़ दिया है उसके बारे में भी बात करें। अब ये जो बातें थीं ये तो थीं बड़ी जटिल सी बात थी कि भाई अब जो भी स्टार्ट हुआ था शोले का उसमें प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, यानी फर्स्ट डे का शो ही जो है वो उनकी शूटिंग ही कैंसिल हो गई थी। अब क्या चल रहा था किसी के दिमाग में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, बहरहाल जो बेंगलोर में, यानी कि जो आपके बेंगलुरु है आजकल, बेंगलोर में, अब मैं तो पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो वही जो नाम था वही नाम जो है वो हम आपको उसी नाम से जो है वो उस जगह के बारे में बताएंगे। तो ऐसा हुआ कि हर रोज़ सुबह जो है कारों का एक काफ़िला जो है होटल से निकलता था। राजदूतों की पंक्ति राष्ट्रपति के काफ़िले जैसी थी। चालक दल और उपकरणों के लिए बसें और ट्रक थे। स्थान 1 घंटे की ड्राइव दूर था। आमतौर पर सुबह 6 बजे रमेश और दिवेचा रवाना होते थे। हर दिन लगभग 150 लोग रामनगरम आते थे, लेकिन ऑपरेशन का कारण भ्रम के बराबर नहीं था। सिप्पी प्रोडक्शन को हॉलीवुड शूट की तरह व्यवस्थित किया गया था। अब हर शाम चालक दल को अगले दिन के लिए वितरण के साथ एक कॉल शीट मिलती थी, जिसमें रिपोर्टिंग समय, स्थान, शॉट, पोशाक और कार नंबर और समय शामिल होता था। जब वह पिकअप के लिए होटल पहुंचते थे तो कब पहुंचना होता था, क्या है, वो सब होता था। यानी कि परफेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल रहा था। कोऑर्डिनेशन जो था वो टू द पॉइंट था। रमेश और दिवेचा एक साथ गाड़ी चलाते थे, जबकि अशोक की भीड़ हमेशा धर्मेंद्र की कार में ढेर हो जाती थी। यानी कि सारे लोग जो हैं वो धर्मेंद्र जी के साथ ही गाड़ी में आना चाहते थे। संजीव अपने पुरानी इप्टा पॉल, सत्यन कप्पू और अमजद के साथ अपनी स्क्रीन शैडो मैक मोहन के साथ स्थान पर आते थे। चूँकि संजीव एक कुख्यात देर से उठने वाले थे, इसलिए उन्हें शॉट्स हमेशा देर से सुबह या दोपहर के लिए निर्धारित किया जाता था। अब ये भी देख लिया था कि भाई कौन कैसा है, किस तरीके का है, उनको क्या दिया जाए। तो 1969 सुलक्षणा पंडित, मोहम्मद रफ़ी, महुआ, ये जो फिल्म थी 69 की। अब हमको आपने क्योंकि कहा कि थोड़ा सा 70 से पीछे जाके देखें, तो हमने सोचा कि सुलक्षणा पंडित का ये जो गीत था, मोहम्मद रफ़ी सुलक्षणा पंडित का, ये आपको ज़रूर सुनाएं। सोनी कोमी, कमर जलालाबादी, शिव कुमार, अंजना मुमताज़, जब जब अपना मेल हुआ, तो इस तरीके का एक बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। जन्म जन्म तक टूट सके ना कभी साथ हमारा। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। तेरे गम को गले लगा के अपनी खुशियाँ मैं तुझ पे लुटा दूं। अगर थोड़ा सा तू मुस्कुरा दे तो वीरान में कलियाँ खिला दूं। शर्माता है कलियों को भी ये बड़ी रूप तुम्हारा। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा।
दूं। तेरी आँख के आंसू लेके हो नए चांद सितारे बना दूं। जले है जरा देखो नजारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। लाख जन्म के अरमानों का कोई रंगी फसाना बना दूं। लेकर आग तेरे गालों की हो गोरे गोरे कमल मैं खिला दूं। दिल कहता नदिया से किनारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। जन्म जन्म तक टूट सके ना कभी साथ हमारा, जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये ही पुकारा। वेलकम बैक साथ अनिल के साथ। अब वो जो भाई ठीक है, परेश रावल जी का जो नोट था उसको हम करते हैं भाई आगे कंटिन्यू। तो भाई आप लोगों ने कहा कि भाई उसे जो उसका जो एक और अंश रह गया है उसे आप ज़रूर पूरा करें, यानी कि आप जो है हमें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। परेश रावल ने जब ठुकरा दिया था बंगला, हम इस लेख की बात कर रहे थे। रूमी जाफरी साहब थैंक यू वेरी मच। मेरे हिस्से के किस्से के हिस्से जो आप हमको देते हैं उसे हम यहाँ पर जो है वो बड़े ही चाव से पढ़ते हैं। अब एक दूसरा किस्सा वो बताते हैं कि वे विले पार्ले में रहते थे। वे जब सांसद थे तब उनके घर पर एक लड़की काम करती थी। उसे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना था। उसने परेश रावल जी से कहा, सर आप एमपी हैं, अगर आप अपने लेटर हेड पर मेरे लिए एक सिफारशी पत्र लिख देंगे तो आप मेरी गारंटी लेते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन में आसानी हो जाएगी। इस पर परेश जी ने तुरंत अपने सांसद वाले लेटर हेड पर यह पत्र लिख दिया। वह लड़की पुलिस स्टेशन गई और इंस्पेक्टर को लेटर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें पता है कि परेश रावल जी अहमदाबाद से सांसद हैं, लेकिन तुम उनका पता गलत बता रही हो, वो तो यहाँ रहते ही नहीं। इस पर लड़की ने कहा, सर ये देखिए ना, उनके लेटर हेड पर यही पता लिखा है। अब इंस्पेक्टर ने कहा, चलो चलते हैं देखते हैं। फिर वह इंस्पेक्टर परेश रावल जी के घर पहुंचा और वहाँ उन्हें देखकर चौंक गया। बोला, सर आप हमारे क्षेत्र में रहते हैं और हमें अब तक पता ही नहीं था। तो अब हमें क्या नहीं पता था, वो था फिल्म थी सलाखें 1976, सुरक्षा पंडित, रविंद्र जैन, देव कोहली। चल चल कहीं अकेले में, ऐसे बोलते इसे सुनते हैं और लौटते हैं।
साथी रे साथी रे साथी रे साथी रे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और भाई ये जो हमने जो बातें करी, बड़ी सारी ढेर सारी बातें करी, तो उस बातों में हमें ये तो भूल गए थे कि भाई शोले में जब वो लोग भाई कैसे किस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे थे कि संजीव कुमार क्योंकि भाई काफ़ी देर से उठने वाले थे तो उनको हमेशा दोपहर या शाम के शॉट्स ही देते थे, सुबह का वो जो है उनका शॉट्स नहीं रखा जाता था। वाहन चालकों को सख्त हिदायत थी कि वे अपने निर्धारित व्यक्ति को लेने के बाद रुके नहीं। गड़बड़ियों के लिए बहुत कम जगह थी। 3 अक्टूबर का काम का पहला दिन था। शोले का पहला शॉट एक पश्चाताप अमिताभ था जो जया की तिजोरी की चाबी लौटा रहा था। यानी उनको जो, अगर आपको वो सीन याद है तो वो पश्चाताप से भरे हुए थे और वो चाबी लौटा रहे थे और ये कह रहे थे कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। ये छोटा सा दृश्य पूरी फिल्म में 2 में से एक है जब जय विधवा राधा से बात करता है और यह उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत है। उस समय जया 3 महीने की गर्भवती थी। अब अमिताभ ने उसे उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क पर खुद 4 पहिया वाहन से ठाकुर के घर तक पहुंचाया था। अब वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह सहज थी, सहज रहें, और वह स्थान के बारे में बहुत उत्साहित नहीं था क्योंकि भाई उनको लग रहा था ये उबड़ खाबड़ है और नाउ शी इज कैरिंग, तो अब कैसे होगा। और जया की स्थिति एकमात्र कारण नहीं थी। अमिताभ को नहीं लगता था कि शोले जैसी फिल्म के लिए रामनगरम जैसा अनचाहे और अपरंपरागत स्थान उपयुक्त है। भाई अपनी अपनी वो जो है वो थॉट्स हो सकते हैं। और इस थॉट के साथ हम जाते हैं अपने अगले गीत पर। फिल्म थी पायल की झनकार 1980, सुलक्षणा पंडित, आरती मुखर्जी, राजकमल, माया गोविंद। क्लासिकल सॉन्ग कर सिंगार ऐसे चलत सुंदरी, ऐसे करके कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और कर सिंगार ऐसे चलत सुंदरी जैसे गगन से गिरत बिजुरी। कर सिंगार ऐसे चलत सुंदरी जैसे गगन से गिरत बिजुरी। कर सिंगार ऐसे चलत सुंदरी। चांद की माथे बिंदिया लगाई, तारों से अपनी भाव सजाई। शाम रात का काजल डाला, मन उमंग की मेहंदी रचाई। लचक मचक पग धरत सुंदरी, कर सिंगार ऐसे चलत सुंदरी। निसरे निसरे निसा निसरे रे सा सा मा पा धा मा 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 पा धा नि धा 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 निसरे सा सा सा। निसरे निसरे निसा निसरे रे सा सा मा पा धा मा 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 पा धा नि धा 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 निसरे सा 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 मा पा धा मा मा पा धा नि धा 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 नि सा नि नि निसरे सा सा नि रे सा गा रे रे सा रे नि सा पा धा नि रे सा सा नि धा पा मा नि धा पा मा गा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा रे गा मा पा धा नि सा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो परेश रावल जी आप भूल ना जाना क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें उनको जो है वो सुनना है कि भाई क्या हुआ था। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा भाई उन लेटर हेड पे तो पता यही था और वहाँ पर परेश रावल थे। तो इंस्पेक्टर ने कहा चलो देखते हैं। फिर वो इंस्पेक्टर परेश जी के घर पहुंचा। वहाँ उन्हें देखकर चौंक गया। बोले सर आप हमारे क्षेत्र में रहते हैं और हमें अब तक पता ही नहीं था। उसने बताया कि प्रोटोकॉल होता है कि जिस क्षेत्र में सांसद रहता है वहाँ के पुलिस स्टेशन को खबर दी जाती है। उसके घर के बाहर हमेशा पुलिस की एक जीप रहती है, पेट्रोलिंग करती है। तो इस तरह उन्होंने राजनीतिक जीवन में भी अपनी वही सादगी बनाए रखी। इसी बात पर जो है वो भाई हमने ये किस्सा कर दिया पूरा कि स्टारडम से मुक्त अभिनेता नेता बनने पर भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हाशिया पर रखी। और हाँ भाई आप लोगों ने भाई
2 प्रोग्राम पहले फिर से बोला था कि वो जो आप बीच में जो है वो अमीन सायनी जी का जो किस्सा लाए थे वो ऐसे और किस्से भी सुनाए। तो जी हाँ, जो हमारी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने फिर से ढूंढ निकाला है 70s के आसपास की एक और जो है वो इंटरव्यू की क्लिपिंग है। इसे सुनते हैं और लौटते हैं, थोड़ा सा जो है मस्ती भरा माहौल हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। 1976 के पायदाने नंबर 17 और 16 दोनों पर थे 2 बड़े खूबसूरत गीत फिल्म महबूबा के, जिसमें हेमा मालिनी थी महबूबा राजेश खन्ना की। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिल्म महबूबा में R.D. बर्मन और आनंद बख्शी के संगम ने क्या सुरीला रंग जमाया था साहब। और महबूबा के बड़े गुणी डायरेक्टर थे शक्ति सावंत, जिन्होंने कई साल पहले रिकॉर्ड हुए एक इंटरव्यू में महबूबा के हीरो राजेश खन्ना के बारे में सुनिए क्या बताया था मुझे। राजेश की सबसे बड़ी कमज़ोरी है अच्छी कहानी और उसमें उसका ज़बरदस्त रोल। कोई अच्छी कहानी उसे सुना दीजिए, अगर उसे पसंद आ जाए तो वो सबकी शूटिंग्स कैंसिल करा के आपको डेट दे देगा। मैंने उससे कई बार कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वो कहता है अच्छे रोल मिलते कहाँ हैं, और जब मिलते हैं तो मैं उनमें इतना घुल जाता हूँ कि जब तक ख़त्म न कर लूँ मुझे चैन नहीं आता। अच्छे रोल के साथ साथ उसकी एक कमज़ोरी और भी है, वो है अच्छा को आर्टिस्ट। अगर उसके साथ काम करने वाला अच्छा आर्टिस्ट हो तो जो काम 2 दिन में होता है वो काम 1 ही दिन में पूरा कर देता है। तो आइए बहनों और भाइयों, अब शक्तिदा, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की नजरों से फिल्म महबूबा का एक और नजर नवाज नजारा देखें, जो उस साल गीतमाला की पायदान नंबर 16 पर था। पर्वत के पीछे चंबेला पर्वत के पीछे चंबेला गाँव में 2 प्रेमी रहते हैं। पर्वत के पीछे चंबेला गाँव में 2 प्रेमी रहते। थैंक यू दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा था, मुझे भी बड़ा मज़ा आया इसे सुनने में। और ये जो है इसके साथ अगर कोई गीत ना लिया जाए तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो फिल्म थी गृह प्रवेश 1980, चिंद्रानी मुखर्जी, सुलक्षणा पंडित, कानू रॉय, गुलजार, संजीव कुमार, सारिका, तारीफ का जैसे जो है वो सॉन्ग था कि आप अगर आप ना होते तो भला क्या होते, इस तरीके के कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। आप अगर आप न होते तो भला क्या होते, आप अगर आप न होते तो भला क्या होते। लोग कहते हैं कि पत्थर के मसीहा होते, आप अगर आप न होते तो भला क्या होते। लोग कहते हैं कि पत्थर के मसीहा होते। संगे मर मर के तराशे हुए चेहरे पे अगर संगे मर मर के तराशे हुए चेहरे पे अगर आपके हंसने का अंदाज ही होता, मगर वो जो शर्मा के झुका लेते हैं आप नजर, ऐसे शर्माने पे हम कैसे न फिदा होते। आप अगर आप न होते तो भला क्या
बसती है जवां साल शहर। आपके माथे पे बसती है जवां साल शहर। अच्छी लगती है हमें आपकी पेशानी मगर वो जो माथे पे पसीना उभर आता है कभी, ऐसे माथे पे न क्यों लोग फिदा होते। आप अगर आप न होते तो भला क्या होते। लोग कहते हैं कि पत्थर के मसीहा होते। आप अगर आप न होते तो भला क्या होते। आप अगर आप न होते। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए, हमने आपका जो आपने जो हमें बोला था कि भाई परेश रावल जी का जो है वो किस्सा पूरा कीजिएगा, तो वो हमने पूरा कर दिया। पर अब आप ये कह रहे हैं कि अब आप ना ये इधर हिलिए ना उधर हिलिए, और शोले वाला जो किस्सा है वो आप पूरा सुनाते रहिए। तो भाई पश्चाताप से जो भरा हुआ जो पहला शॉट था अमिताभ और जया का, उसके बारे में तो बता दिया था। वो 3 अक्टूबर को जो है वो पहला जो है वो शॉट जो है वो लिया गया था। 1973 की बात कर रहे हैं हम। अब अमिताभ ने जो है वो सोचा भी था कि भाई ये जो जगह है रामनगरम, शायद ये जगह ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है इसकी शूटिंग के लिए। तो भाई वो कहते हैं कि वह पूरी तरह से जो है वो अपोजिट थी, यानी कि हरा बड़े पत्थरों के साथ। अब आम तौर पर डकैतों और भाड़े के हत्यारों को राजस्थान जैसी सेटिंग से जोड़ते हैं। अब ये तो बिल्कुल ही अलग था। अब मैंने सोचा रमेश सिप्पी ने वास्तव में इसे खो दिया है, यानी कि वट एवर ही वॉज थिंकिंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अब जहाँ जया मॉर्निंग सिकनेस और उबड़ खाबड़ रास्तों से जूझती रहीं, वहीं हिमा ने संवादों के साथ संघर्ष किया, क्योंकि ये उनकी शैली नहीं थी। बसंती ने बिना रुके बात की। अब ये जो है उनको बिना रुके बात करना था, ये उनकी शैली नहीं थी। और हिमा बस लाइनें और शैली को सही नहीं कर पा रही थी। ये इतना लंबा लंबा डायलॉग कौन बोलेगा? उन्होंने कहा निश्चित रूप से आप इसमें से कुछ काट देंगे तो बेहतर होगा। अंत में जावेद जो शूटिंग के लिए आए थे ने होटल में उनके लिए भूमिका निभाई, और बसंती तांगे वाले ने हिमा के लिए जगह बनाई। यानी कि भाई कोशिश तो सबने करी। और ये है फिल्म दहशत 1981। पप्पी लहरी, सुलक्षणा पंडित। पप्पी लहरी इंदीवर डांस सॉन्ग था। मेरी जान कहो हाँ, आज नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से कुछ बोलते। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। मेरी जान कहो हाँ, आज नहीं छोड़ेंगे, दिल यही तोड़ेंगे। मेरी जान कहो हाँ, आज नहीं छोड़ेंगे, दिल यही तोड़ेंगे। मेरा खता क्यों मिली ये सजा, तूने जो छुआ तुझे लगे बदुआ। मेरी क्या खता क्यों मिली ये सजा,
समझना तेरा मुश्किल है, ऐसा मेरा ये दाव है। मेरी जान कहो हाँ, आज नहीं छोड़ेंगे, दिल यही तोड़ेंगे। Oh no, leave me. Oh, मेरी क्या खता, क्यों मिली ये सजा, तूने जो छुआ तुझे लगे बदुआ। मेरी क्या खता, क्यों मिली ये सजा, तूने जो छुआ तुझे लगे बदुआ। तूने यहाँ नफरत की कैसी ये आग लगाई है। मेरी जान कहो हाँ, आज नहीं छोड़ेंगे, दिल यही तोड़ेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM और हमारा नंबर है 8010781078 और आप हमें जो है वो डिजिटल मीडिया पे भी, यानी कि आप हमको इंटरनेट से भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आप उसको जो है वो सुन सकते हैं। और इसी तरीके से जो हम पुरानी बातें कर रहे हैं, उस पुरानी बातों में आप लोगों ने कहा मुझे कि भाई अब आप जो है वो शोले पे रहें, ना इधर रहें ना उधर रहें। तो ठीक है जनाब, हम ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, हम शोले में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, बसंती का जो कैरेक्टर था, यानी कि इतने लंबे लंबे जो डायलॉग्स थे, उसके बावजूद भी हिमा जी ने उसे निभाया। और भाई उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। अब पहले शेड्यूल में रमेश ने छोटे दृश्यों पर ध्यान केंद्रित किया। बसंती अपने तांगा की सवारी करती है, बसंती मौसी से बात करती है। सुरक्षित लूटने वाला जो दृश्य था उसमें, जिसमें राधा दो चोरों को पकड़ती है, धीरे धीरे हिमा और बाकी यूनिट बस गए और आगे बढ़ गए। यानी कि अब जो है वो लोग कैरेक्टर्स जो थे वो उसमें आने लग गए थे फ्लो में, और अब धीरे धीरे जो है वो अच्छी तरीके से उसमें जो है वो घुस भी गए थे। अब शूटिंग आमतौर पर सुबह 7 बजे शुरू होती है और सूर्यास्त तक जारी रहती है। अब सेट एक पिकनिक की तरह था। जया कहती है ये बहुत मज़ेदार था, हम जैसे थे, कौन होटल वापस जाना चाहता था, हम वहाँ क्यों नहीं सो सकते थे। हमें ये लगता था कि भाई सेट पे ही रहें। यहाँ तक कि जिन कलाकारों को किसी विशेष दिन शूटिंग अगर उनकी नहीं होती थी तो वे भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए उस स्थान पर आ जाते थे। भाई ये भी इतना लगाव हो गया था। गाँव का कुछ हिस्सा अभी भी निर्माणाधीन था और अक्सर शॉट्स के बीच लंबे अंतराल होते थे। अभिनेताओं ने अपना समय एक पैसा प्रति अंक के हिसाब से जो है वो रम्मी खेल के बिताया था। यानी कि ठीक है, हम भाई इसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं, भाई जुआ किसी भी हद का हो ये ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है वो तो था, फैक्ट था कि ऐसा किया। जब वे थक गए तो उन्होंने अपने वातानुकूलित मेकअप रूम में आराम किया। सबसे स्वादिष्ट भोजन पर जो है वो दावत भी जो है वो कबूल करी। तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी। और मुझे याद आ रहा है 1980 विजय आनंद की एक्शन थ्रिलर थी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, रेखा। तो ये फिल्म थी राम बलराम। और एक खासियत इस फिल्म की ये थी कि भाई इसमें एक ही बार रेखा और जीनत अमान ने साथ साथ काम किया था।
बड़ी ही दिलचस्प सिनेमाटोग्राफी थी फाली मिस्त्री साहब की। और रिलीज डेट तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 28 नवंबर 1980 थी। बड़े ही बेहतरीन गीत थे। फिल्म के प्लॉट में नहीं जाएंगे, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन हाँ बड़ा ही दिलचस्प गीत था। हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो, किशोर कुमार, आशा भोसले, बड़ा ही चर्चित हुआ था। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। कुछ कर लो नहीं मानू, तुम क्या हो मैं जानू, मैं सूरत ना देखूं, मैं दिल को पहचानूं, ऐसे हो वैसे हो, कैसे कहूँ कैसे हो, ऐसा हूँ कैसा हूँ, जैसा कहो ऐसा हूँ, बात पे डालो धूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। मैं किससे डरता हूँ, देखो क्या करता हूँ, लो फांसी लगा के मैं तुम पे मरता हूँ, खाना नहीं पीना नहीं तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं जीना नहीं तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं हाय जीना नहीं, जीना नहीं हाय जीना नहीं। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़े जाते हो, गली हमने कही थी तुम तो दुनिया छोड़ जाते हो। नहीं नहीं रोना नहीं, ऐसा कभी होना नहीं, ऐसा कभी होना नहीं, रोना नहीं रोना नहीं, मरना है फिजूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, ओ हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो।
जाना है तो चली जाओ, नखरे न दिखलाओ, चली जाओ। अरे 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 ऐसे मत रूठ जाओ, अच्छा नहीं जाती आओ, हंस दो बन के फूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमका माफी दे दो। नहीं नहीं हाँ हाँ माफी दे दो, दई दी, हमका माफी दे दो। कहा ना दई दी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, आप लोगों ने कहा शोले पढ़ते रहिए, शोले के जो है बड़े ही ऐसे किस्से हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसमें वो बेहतरीन, और जो भाई कैरेक्टर्स ने जो अपना एडजस्टमेंट किया वो भी बेहतरीन। अब लेकिन बात सारी ये है कि भाई समय साथ नहीं दे रहा। लेकिन शूटिंग जो है वो मैंने कहा था, जैसे आपको बताया था कि सुबह 7 बजे शुरू होती थी और सूर्यास्त तक जारी रहती थी। और भाई ये तो जो दावतें पे दावत, बहादुर रसोइया मुंबई से आयत अपनी अच्छी तरह से भंडारित रसोई में व्यंजनों की जंग लड़ा करता था। यानी कि इतना बेहतरीन जो था वो उन्होंने रसोई घर वहाँ पे बना दिया था कि यहाँ एक भव्य जो है वो प्रसार था। यानी कि हर तरह का खाना, और 200 से अधिक लोगों के लिए एक शामियाना के नीचे रखी गई जो है वो चीज़ें होती थी। रसद मनमौजी थी, यानी 1 किलो खाना पकाने के तेल का उपयोग किया गया था। एक आदमी ने चपातियों के लिए गेहूँ पीसा, जबकि 2 स्थानीय महिलाओं ने चावल साफ किए। 2 सहायकों के साथ 5 रसोइये पूरे दिन चूल्हे पर थे। ये एक समान अवसर की दावत थी। हेमा होटल से दक्षिण भारतीय भोजन अपने साथ ले गई, लेकिन बाकी यूनिट ने वही खाया जो स्थान पर पकाया गया था। अब लकड़ी के लंबे तख्तों को टेबल के रूप में बिछाया गया था, और स्टार से लेकर स्पॉट बॉय तक सभी ने एक साथ एक जैसा भोजन खाया। धीरे धीरे स्थानीय लोग भी इसमें शामिल होने लगे, और अब जो है वो घड़ी जो है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए संस्करण के साथ, और इस किस्से को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म थी वो दिन याद करो, 1972। किशोर कुमार, सुलक्षणा पंडित, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, महमूद, नंदा, शशिकला और ढेर सारे कलाकारों पे फिल्माया गया। हुए आसमान से तोड़ के तारे जुल्फ में तेरी, ये इस तरीके के कुछ बोल थे। इसे सुनिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। ची पटाख डम डम डडडम डम डम डडडम डम डम डडडम डम डम डडडम, गिले 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 ड्र। आसमान से तोड़ के तारे जुल्फ में तेरी सजाऊंगा, आसमान से तोड़ के तारे जुल्फ में तेरी सजाऊंगा। इस जहां का सबसे बड़ा मैं जादूगर कहलाऊंगा, आसमान से तोड़ के तारे जुल्फ में तेरी सजाऊंगा। इस जहां का सबसे बड़ा मैं जादूगर कहलाऊंगा। ची पटाख डम डम डडम, तेरे काली का जंग सब खोई जाती दंग, पति का बहु के पंग नहीं सकता बखान। अल्लाह दीन का हूँ चेला, इस जहां में मैं अकेला। अल्लाह दीन का हूँ चेला, इस जहां में मैं अकेला। जिसने मेरी बात न मानी अपनी जान पे खेला, खेला खेला खिला दूं केला।
अरे बोल ओ मेरी मैना, तेरे दिल में क्या है कहना, बोल बोल। पानी में तू आग लगा दे, ये ले इसके सर के बाल उड़ा दे, ये ले, इस लड़की को लड़का बना दे, इस लड़के को लड़की बना दे। ये ले अभी, ये ले अभी। ची पटा डम डम गिली 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 ड्र। हाथ लगाओगे कानों को ऐसा खेल दिखाऊंगा, हाथ लगाओगे कानों को ऐसा खेल दिखाऊंगा, इस जहां का सबसे बड़ा मैं जादूगर कहलाऊंगा। मैं बहरूपिया हूँ ऐसा पहचान लो तो मानू, मैं बहरूपिया हूँ ऐसा पहचान लो तो मानू, मैं कब क्या करूँगा तुम ये जान लो तो मानू। तेरा चेहरा है बगले का, मुझे शौक बड़ा तबले का। ओ तेरी छुट्टी हो गई है, ओ तेरी बिटिया खो गई है। जादूगर बिछड़ों को मिला दे, इसको उसका पता बता दे। नो 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 नो, मैं बिछड़ जाऊंगा उससे, इससे अगर मिलाऊंगा मिलाऊंगा मिलाऊंगा। सटक सटक सीताराम, अरे सटक 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 सटक, चल हट नटक हट पन घट झटपट, चल हट नटक हट पन घट झटपट। वृंदावन की हाय हाय वृंदावन की कुंज गलियन में काहे तू यूं भटक ना भटक। अरे सटकम सटकम बटकम बटकम सटकम सटकम